नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में फैली कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को इसका दोषी बता रही है। जाहिर है कि राजधानी में कोरोना बड़ा रूप लेता जा रहा है। ऐसे में अब नेताओं की सियासत भी शुरू हो चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा को दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण का कारण बताया, तो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी आप नेता को दिल्ली की चिंता करने की नसीहत दे डाली। हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर अब तेज होती नजर आ रही है। नतीजतन अब हरियाणा के स्कूली बच्चे और टीचर कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के जींद और रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे संक्रमित हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में जो कोरोना है वो हरियाणा से आ रहा है, हरियाणा के कारण दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये तो एक जो समय है, ये जो हमारे ऊपर सूक्ष्म दुश्मन कोरोना ने हमला किया है, उसके खिलाफ लड़ने का समय है। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का समय नहीं है। और उनको अपने दिल्ली में सोचना चाहिए कि दिल्ली में इससे कैसे निजात पाई जा सके। हम अपना सोच रहे हैं और कोरोना बढ़ रहा है, और इसको बढ़ने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका उनको विचार करना चाहिए। बिशप जींद के जो है एक सरकारी स्कूल में 11 बच्चे और 8 अध्यापक जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या कुछ जो है किस तरीके से, अगर ऐसे ही रहा तो कोरोना बढ़ता रहेगा? नहीं, जो कोरोना को से बचाव के तरीके हैं उनका और सख्ती से पालन करना होगा। अब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ज़िंदगी भी साथ साथ चलेगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई सख्ती भी करनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, स्कूली बच्चे जो हैं संक्रमित पाए गए, 12 अध्यापक पाए गए। सीएम और शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं और क्या नीति बनाई है सीएम ने, वो जवाब दें। नहीं, हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना है। ये तो हमेशा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरह से चौकस है। बिशप, भारत बायोटेक का 3rd फेज का ट्रायल जो है वो शुरू होने जा रहा है और आपने सबसे पहले अपना नाम नॉमिनेट किया, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है, जिसके पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल हो चुके हैं और जो कामयाब रहे हैं, अब तीसरे फेज़ का ट्रायल उसका ICMR की कोलैबोरेशन के साथ होने जा रहा है। देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। हरियाणा में भी 600 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को एक वॉलंटियर के नाते इसका जो ट्रायल में इंजेक्शन लगवाने का मैंने फैसला किया है। बिशप, आपने कल क्या कुछ उसका फैसला किया गया, क्या करेंगे? हरियाणा में और किसी नगता को गोली ना खानी पड़े, इसके लिए हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। कल आधिकारिक तौर पर विभाग की पहली बैठक हुई है और काफ़ी विस्तार से उसमें हमने चर्चा की है। उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे, जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी। जो बाकी प्रदेशों में भी अगर कोई प्रयास हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनका भी अध्ययन करेगी और हम कोशिश करेंगे कि कोई सख्त से सख्त कानून इस विषय में लाया जा सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए के चालान काटने का नियम बनाया गया है,
जिसके अंतर्गत अंबाला जिले में लगभग 1 करोड़ रुपए मास्क नहीं पहनने पर आमजन से वसूले जा चुके हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अंबाला जिले से लगभग 1 करोड़ रुपए के चालान अभी तक काटे जा चुके हैं। लगभग जो कंप्लेंट था 30/10/20 से लेकर आज यानी 15/11 तक जो है लगभग 1400 चालान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किए, जिसमें 500 रुपये प्रति चालान के हिसाब से उसका फाइन होता है। सर ये बताएं कि लगातार इतने सारे चालान किए जा रहे हैं, आम जन से क्या आप अपील करना चाहेंगे? आम जन से यही अपील है, जैसे निर्देश दिए जाते हैं कि इस कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से इसको रखें कि इसका फैलना ना पाए, जैसे मास्क लगाया जाता है उसी संबंध में निर्देश दिए जाते हैं। फिर भी कुछ लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं, वो या तो जानबूझ के अवहेलना कर रहे हैं या उनको समझ नहीं है इसके क्या नुकसान दुष्प्रभाव है। देखिए, मास्क के लेके जो नोटिफिकेशन आई थी जून के आखिर में आई थी, जुलाई से हमने मास्क के लिए पूरे चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी को इवन सारे एसडीएम्स को पावरें दे दी गई थी। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हम जो बंदा मास्क नहीं पहन रहा और जो समाज के लिए संक्रमण का खतरा बन रहा है कोरोना संक्रमण का, उसके हम चालान लार्ज स्केल पे करेंगे। अभी तक पूरे जिले में 60 लाख से ऊपर के चालान किए जा चुके हैं और पिछले अक्टूबर में 30 अक्टूबर के बाद लगभग हम 4,91,000 के तो अकेले पुलिस प्रशासन कर चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने भी इस दौरान लगभग 30 से 40,000 रुपए के यानी 5.5 लाख रुपए के चालान अब तक हो चुके हैं। सर इसकी फाइन कितना चार्जेस किया जाता है? 500 रुपए से कम नहीं है। 500 रुपए हर जो भी मास्क नहीं पहन रहा उसके लिए 500 रुपए वो है, जो ओपन में स्पीटिंग कर रहा है उसके लिए भी 500 रुपए चालान है। 500 रुपए चालान है। हमारी टीम एक विशेष स्ट्रेटजी के तहत अब ये भी करेंगे कि जो मॉल्स हैं या शॉप्स हैं उनके सीसीटीवी फुटेज देख के भी 1 घंटे की फुटेज लगातार देख के, मान लो 10 ग्राहक ऐसे हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, दुकानदार ने उनको सामान दे दिया, तो दुकानदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि दुकानदार की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज में इसको संक्रमण को फैलने से रोके। क्योंकि अगर दुकानदार सामान देगा बगैर मास्क के ग्राहक को तो उनको बढ़ावा मिलेगा। तो दुकानदारों के ऊपर भी हमने विशेष एडवाइजरी जिला प्रशासन की तरफ से ये की है कि किसी भी ग्राहक को जो बगैर मास्क पहने हुए है उसको सामान नहीं देना। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अब बड़ी मंडियों में आना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब के अंदर खरीद केंद्रों को बंद कर दिया है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष पाया जा रहा है। किसानों और आढ़तियों ने कहा कि पंजाब में खरीद केंद्रों को बंद करने से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनको अब खर्च भी ज़्यादा देना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले किसान अपने घर के पास बने खरीद केंद्र में अपनी फसल को बेच देते थे, लेकिन अब उन्हें गांव से दूसरे शहर जाकर अपनी फसल को बेचना पड़ेगा, जिससे उनको नुकसान। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।